आई एम ब्रिंगिंग टू यू अनदर एपिसोड ऑफ कॉमन सक्सेस पावर्ड बाय ड्राइव टिया। आज जो हमारे साथ स्टार्टअप आया है वो एक बहुत मशहूर स्टार्टअप हुआ है जो है चोर डेयरी आइसक्रीम वाले। और हमारे साथ जो हैं अस्सलाम वालेकुम सुल्तान भाई, क्या हाल चाल है आपके? अस्सलाम, क्या हाल है डॉक्टर साहब? मैं ठीक ठाक। अच्छा, मुझे ज़रा बताएं कि हु इज़ सुल्तान, ये ख्वाजा सुल्तान कौन है? समथिंग अबाउट योरसेल्फ। Basically, what I feel like, I'm in a way a kind of an artist kind of thing. I always wanted to do art, but my parents never wanted me to become an artist. मसला ये रहा है एक बहुत controversial, क्योंकि like हमारी जिस तरह सारी conservative families हैं और जिस तरह का माहौल है पाकिस्तान में, they wanted me to become a doctor. तो सुल्तान बेसिकली एक आर्टिस्ट ही है अपने सादे अल्फाजों में। तो उस डॉक्टर की बस करते करते हम कहीं आइसक्रीम में आ गए। राइट नाउ वी डूइंग आइसक्रीम बिजनेस, लेकिन आई वुड कॉल माई सेल्फ एन इन अ वे आर्टिस्ट। वैसे खाने का काम भी एक आर्टिस्ट ही कर सकता है, एक आर्ट से कम नहीं है। इतना बड़ी कि उसमें एक फ्लेवर डेवलप करना, हर चीज़ करना। लेकिन अगर जैसे आप कह रहे हैं आर्टिस्ट, तो आपको किस तरह का शौक़ था, किस आर्ट की तरफ? मेरा ज़्यादा मुझे शौक था स्केचिंग का, ड्राइंग का, पेस्टल्स, सॉफ्ट पेस्टल्स और इस तरह ऑयल पेंटिंग्स। आई वुड रियली वांट टू लव टू डू दैट ऑल डे लॉन्ग। और मगर वैसी फैमिलीज़ वगैरह रिक्वायरमेंट्स, एवरी वन वांट टू बी यू, मतलब आपकी फैमिली में हर कोई चाहता है जी आप डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर, सेट हो जाएगा बच्चा। तो बहुत हैवी ज़िंदगी हो जाएगी पूरी ज़िंदगी, वो 60-70 हज़ार की तनख्वाह कमाएगा और बस ज़िंदगी जो है बहुत खूबसूरत रहेगी। और यही एंड गोल है जिस हमारी सिक्योरिटी है विदाउट रिस्क टेकिंग, बस क्वेश्चन है। एग्जैक्टली। और रिस्क टेकिंग का भी ये एग्जैक्टली कि हमारे कोई चाहता नहीं है, मतलब आप भी जिस तरह अगर ग्रेजुएट हुए हैं तो लोग चाहते हैं यार आप रिस्क ना लो, अम्मा भी चाहते हैं यार क्या करना है बेटा। लेकिन मसला ये अभी अगर नहीं लेगा एग्जैक्टली बंदा, तो कब लोगे आप? पॉइंट वही था मेरे दिमाग में, वही था। मैंने कहा था इसके बाद तो बस फिर बचे सचे हो जाने, वो ख़त्म, ज़िंदगी एंड हो जानी है, कुछ है ही नहीं। तो आई हैव टू टेक अ स्टेप कि जो मैं ऐसा करूँ कि बस कुछ नहीं होता, बाकी देखा जाएगा क्या होता है। अच्छा, वैसे आइसक्रीम बिजनेस किस तरह, क्योंकि ज़्यादातर अगर हम लाहौर की बात करें ज़्यादातर जी बर्गर की तरफ चले जाते हैं, खाने पीने देसी की तरफ, आइसक्रीम क्यों? हुआ ये था कि मैं सोशल मीडिया का थोड़ा बहुत मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम पे ऐड लगाना आ गया। तो मैं ये दिन इसी तरह ही ना अपनी फीड में जा रहा था, इंस्टाग्राम की फीड के थ्रू जा रहा था। तो मुझे एकदम से वीडियो आई जो आती है 30 सेकंड 50 सेकंड वीडियो, हैशटैग मैंने फूड वगैरह के उस ज़माने में काफ़ी लाइक किए हुए थे। वीडियो थी कि कोई बंदा एक आइसक्रीम बना रहा है, रुतबा आइसक्रीम बना रहा है, और उसको कहते हैं थाईलैंड, थाई आइसक्रीम रोल्स बेसिकली नहीं कहते हैं, थाईलैंड से ड्राइव हुए हैं। तो और जापान में भी काफ़ी ज़्यादा है ट्रेडिशन इस चीज़ का। तो वहाँ वो फीड मैंने देखा, उससे मैंने कहा आई वाज लाइक शॉक कि तो ये इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ है। मुझे तो लगा कि उसको बहुत यूनिक है, और उस वक्त कोई नहीं था इसमें। उसके बाद काफ़ी कॉम्पिटिटर्स आए, लेकिन उस वक्त एज एन कोई था ही नहीं था इसको कोई कर रहा था, तो स्कोप काफ़ी था। फिर मैं यूट्यूब पे गया, उसके कोई वीडियो के व्यूज़ निकले, कोई 3.1 3.2 मिलियन व्यूज़ थे। और बंदा वो जिस तरह हमारे यहाँ समझ ले कोई बर्गर बनाता था अंडा शामी, वो उस तरह वहाँ रेगुलर अपनी आइसक्रीम बना रहा है, उनके लिए नाम है उस मुल्क में। तो मैं बहुत ज़्यादा फैसिनेट हुआ वहाँ से। तो वहाँ से मेरा एकदम से ना अंदर कुछ चल पड़ा। आई वॉज लाइक कि मैंने करना है, आई हैव टू डू दिस एट एनी कॉस्ट। अच्छा, तो एक मैंने सवाल पूछना था, जो आपका नाम है, अभी मेरे से 2-3 बार गलत भी मैंने बोला है, चोर डेयरी, तो ये किस तरह नाम आया, इसकी क्या साइंस है, क्या चक्कर ये था जब ये हमने शुरू में स्टार्ट किया काम, तो हम दोस्त थे। तो अच्छा। 3 दोस्त थे। अब हुआ ये, वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो दोनों के दोनों आउट ऑफ सिटी थे और पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। हम हॉस्टल में काफ़ी ज़्यादा, मैं काफ़ी दिन जाके क्रैश कर रहा था पंजाब यूनिवर्सिटी का हॉस्टल, जिस तरह आप लोग भी करते होंगे, LSE की जाके क्रैश कर रहे हैं, गप्पे मार रहे हैं, ऑल नाइटर्स लग रहे हैं, भाई ब्रेनस्टॉर्मिंग हो रही है जी, अगला क्या बना सकते हैं हम, ये वो। हम भी इस तरह लगे होते थे। चाय के बिजनेस पे जाके हाँ, चाय का सोच रहे हैं, बैठे बैठे मुर्गियाँ बनाई जा रहे हैं, अंडे भी आ रहे हैं, सब कुछ प्रॉफिटेबल हो गया है। फिर रात को फिर मतलब दोबारा कहानी। तो वहाँ मैंने इस तरह, मेरे दिमाग में आइडिया, मैंने उनको यार ये वीडियो आई है मेरे पास, तो ये सीन ऑन करो। कहते यार रहने दो। वो दोनों थे लेजी, उन दोनों को शौक बड़ा है, वो बहुत मेरे अच्छे दोस्त हैं दोनों बहुत लेजी हैं। उनको शौक है बस कंबल रजाई हो या AC चल रहा हो तो चिलिंग्स हो रही हो, बस यही चिलिंग्स है, उनको बाहर भी जाने का शौक नहीं है। तो इस तरह था। उनको मैंने पुश किया, उनको बहुत पुश किया, करता रहा। 2 महीने बाद जी वो कहीं मान गए इन्वेस्टमेंट के लिए। मैंने कहा यार हम छोटे छोटे पैसे पिजन करते हैं। चल गया, क्योंकि मैं बिलीव करता हूँ MVP, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट में। हाँ। आप एक प्रोटोटाइप बनाएं, उसको मार्केट में फेंकें, रिस्पॉन्स आया, उसके ऊपर बिल्डअप करें और फिर बड़ा प्रोजेक्ट करें। इंस्टेड कि आप 10 लाख लगाएं, वो ना चले और डूब जाए, छोटी सी कोई चीज़ बनाएं, उसको टेस्ट करें जी मार्केट रिस्पॉन्स क्या आ रहा है, क्या लोग आपको फीडबैक दे रहे हैं। तो कोई भी चीज़ अच्छी जब अब, और होता ये जनरली कि अगर कोई चीज़ अच्छी है तो लोग पीपल लाइक इट, नो मैटर कितना कंपटीशन आपका है क्या भी है, क्योंकि मार्केट में गैप बहुत ज़्यादा है, मुझे ये देखने में लगा है।
ये मेरा से। तो इस तरह हुआ। तो वहाँ से नाम की ये कहानी है कि वो दोस्त का एक नाम था उनसे चौधरी। अच्छा। मेरे उस दिमाग में आया कि जी कि जो है ना कि नाम ऐसा होना चाहिए जो मुश्किल ना हो। पहले मुझे चौधरी ऐसा नाम है कि हर कोई पंजाब में बोलता है, और पंजाब में ऐसा कोई नाम नहीं है जिसको प्रोनाउंस करना भी बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जब मैं गया इसको मतलब पेटेंट कराने नाम को, या कॉपीराइट करने, तो उन्होंने कहा जी ये कॉपीराइट नहीं होगा नाम, क्योंकि ये तो हर किसी ने रखा हुआ है, चौधरी टेलर, चौधरी ये, चौधरी तिक्का, मतलब चौधरी तो भरमार है ना पूरे पंजाब में। तो मैंने उसमें कहा कि हम काम डेली कर रहे हैं। तो मैंने फेसबुक का पेज जब मेरा आइडिया था मैंने उसको बना लिया था, फिर मैंने 2 साल बाद नाम चेंज कर दिया, मैंने उसको चौ डेरी कर दिया। अच्छा चौ डेरी। तो अब उसके मतलब कहीं निकल जाते हैं। जो यूथ है वो कोई और मतलब निकाल लेता है, बुजुर्ग कुछ और मतलब निकालते हैं, बच्चे कुछ और मतलब निकालता है। लेकिन वो नाम ऐसा होता है कि एक बार बंदा मुझसे आके पूछते हैं, मतलब कुछ कस्टमर्स हमारे ऐसे हैं जो कॉल करके बाकायदा उनकी आपस में शर्तें लगती हैं। जो पहली दफ़ा विजिट करते हैं ना, कहते हैं जी नाम इसका चौधरी है, कहते हैं नहीं जी ना, इधर चौडेरी है। वो आपस में उनका फिर वो पूछते हैं जी ये है क्या नाम। लेकिन आई थिंक जो आपका ब्रांड का लोगो है वो बिल्कुल सही आपका समझाता है कि आपने एक लोकल टच भी दिया हुआ, एक चौधरी है, उसके साथ एक आइसक्रीम है, तो कहीं ना कहीं वो नाम को समझा देता है कि यार ये नाम है। एग्जैक्टली गोल यही था हमारा एंड में। अच्छा, एक और सवाल, जिस तरह आपने अभी बात की थी कि ये थाईलैंड से आया ये कॉन्सेप्ट, लेकिन जब शुरू में मुझे याद है कुछ साल पहले ये कॉन्सेप्ट आ रहा था पाकिस्तान में भी, तो बहुत लोगों ने कहा ये सिर्फ एक ट्रेंड है, 6 महीने चलेगा, साल चलेगा और बस ख़त्म हो जाएगा। और हमने ये देखा कि बहुत सारे एकदम ही शुरू हो गए, तवा आइसक्रीम और ऐसा ऐसा बंद हो गए। लेकिन एक ब्रांच से 3 ब्रांच के सफ़र ले, क्या आप लोगों ने ऐसा किया कि वो ये बन पाया? मैं तो हूँ ना, मुझे आई लव रीडिंग बुक्स, बायोग्राफीज़ बहुत ज़्यादा। मतलब एलन मस्क, वॉरेन बफे और क्या कहते हैं रिचर्ड ब्रांसन और ये कहते हैं स्टीव जॉब्स, बायोग्राफीज़ पढ़ने का शौक है। तो मैंने इनमें सब कोहेरेंस ये देखी कि ज़्यादातर मोस्ट ऑफ देम वर परसिस्टेंट, और सेकंड इनोवेशन, दे वांट टू मेक न्यू थिंग्स। होता ये है कि 10 में से मैं 9 चीज़ों में फेल होऊंगा, लेकिन एक चीज़ सक्सेस करके बूम कर जाएगी। तो बस वही मेरा बिलीव है। और अभी भी शुरू मतलब मेरा कोर मोटो इस कंपनी का यही है कि हम चाह ही रहे हैं आइसक्रीम, क्योंकि मैं बचपन से वही हम घिसी पिटी आइसक्रीम खा खा के मैं तो थक गया था। प्रालीन चॉकलेट मुझे बाकायदा टेस्ट याद होना शुरू किया। चोको बार के अंदर चॉकलेट होती है, कोकोनट के नीचे चॉकलेट होती है, और उनमें मीडियोकर चेंजेस आते हैं और इतनी ज़्यादा नहीं होते। लेकिन बाहर के मुल्कों में अगर आप अमेरिका जाएँ या जापान जाएँ तो वहाँ तो ऐसी मतलब माचा आइसक्रीम, रोज़ आइसक्रीम, आप सोच भी नहीं सकते उन्होंने किस तरह फिश को इंटीग्रेट किया हुआ है चॉकलेट्स के अंदर, आइसक्रीम के अंदर। और हमारे मुल्क में बड़ा ऑकवर्ड समझा जाता है जी अगर आप समोसे को किसी तरह आइसक्रीम इधर डाल दें। और बाहर यहाँ है वो अमेरिकन प्रेट्ज़ल आइसक्रीम खाएंगे, ब्राउनी आइसक्रीम खाएंगे, फ्राइड आइसक्रीम खाएंगे, दे वुड इंटीग्रेट एनी काइंड ऑफ आइसक्रीम अपनी आइसक्रीम के अंदर। लेकिन वो कॉन्सेप्ट बहुत यहाँ डिफरेंट था। तो इस तरह ये किया मैंने, मतलब डिफरेंट फ्लेवर्स के साथ आपने प्ले किया। और प्ले करते करते उससे हुआ ये कि एट दी एंड हम स्टिक अराउंड कर गए, और किसी तरह वो इनोवेशन जो है ना वो लोगों को नजर आने शुरू हो गई। उस सब में मुझे ये लगा ये हुआ है कि किसी तरह, और हो सकता अब तीसरी हमने ब्रांचेस बनाए हैं, अब ज़रूरी नहीं मतलब सब हमारी कोशिश हम यही करते हैं कि सब ब्रांचेस हमारी 8 पार्ट चल रहे हैं, लेकिन ऊपर नीचे बिजनेस में आते रहता है, कोविड आया, सर्दियाँ आई, लेकिन कोशिश हमारी यही है कि कुछ डिफरेंट दें, कुछ नया दें हम, क्योंकि चाह रहे हैं प्रोडक्ट्स नए इंट्रोड्यूस करें, नए फ्लेवर्स इंट्रोड्यूस करें, ताकि कस्टमर्स जो है वो बोर्ड ना हो। द होल पॉइंट ही है। इस वक्त हमारे पास कोई तकरीबन है 200 फ्लेवर, ठीक है, और उसमें ये होता है कि 30-40 ड्रॉप हो जाते हैं, हर साल 30-40 नए ऐड होते रहते हैं। और उसमें हम ये नहीं करते, कोशिश करते कि सारे भाई बास्किन रॉबिन या बेन एंड जेरीज की कॉपी मार मार के बनाई जाए। हम अपनी देसी चीज़ें इंटीग्रेट करने की कोशिश करते हैं कि मतलब गुड़ आइसक्रीम, कुछ ऐसी चीज़, कुल्फ़ा आइसक्रीम फ्रेश, उसी वक्त कुल्फ़ा लिया, बर्फ़ी, बादाम पिस्ता लिया और आइसक्रीम बना दी। खुद ही हम खा खा के उसको ट्राई टेस्ट करते रहते हैं, कोई नई चीज़ बनाए, नए फ्लेवर्स बनाए। और यही मेरे ख्याल से इनोवेशन के लोगों को भी, अब लोगों को दिमाग में आता है यार ये कुछ ना कुछ नया बनाएंगे, इस महीने कुछ नया आएगा, इस महीने कोई 3 चीज़ें नहीं आ जाएंगी, 4 चीज़ें नहीं आ जाएंगी, 5 चीज़ें नहीं आ जाएंगी। उनमें से हो सकता है ना अच्छी हो, लेकिन उनमें से कोई एक भी क्लिक कर जाती है, हमारा ठीक हो जाता है, वी आर कुछ लोगों को पसंद आता है और उसी वही रिस्पॉन्स है। तो लेकिन वैसे हाउ डू यू डिसाइड कि लाइक यार इस फ्लेवर को आगे लेके चलना है, इसको डिस्कार्ड कर देना है, फीडबैक के थ्रू या हमारे पास फीडबैक भी है, और सेकंड ये कि हमने अपने सारे हमारा POS सिस्टम्स हमने शॉप्स पे इंटीग्रेट किए हुए हैं, क्योंकि शुरू से मैं तो खाता सिस्टम के बड़े खिलाफ था। मैंने शुरू दिन से मैंने कहा जी इसको टेक्नोलॉजी से हमने इंटीग्रेट करना है। हमारा POS सिस्टम बेसिकली उस पर जो भी सेल हो रही होती है ना, उनको हमें पता चल रहा होता है जी हमारा फ़ैन फेवरेट मंथ में क्या जा रहा है, उसकी सेल हाई होने शुरू हो जाएगी। और दूसरा हम लड़कों भी कहते हैं पुश करो, और हमने असल में सारे के सारे हमारा कोई भी नया फ्लेवर आएगा हम उस पर फेसबुक का ऐड रन कर देते हैं। अगर लोगों को अच्छा लगेगा वो एक बार आके खाएंगे तो वो दोबारा आके खाएंगे, वो नीचे कमेंट्स होने शुरू हो जाएंगे, शेयरिंग होने शुरू हो जाएगी। वो ऑटोमेटिक सोशल मीडिया का फीड अलग होता है, POS पे हमें अलग आ रही होती है जी आपकी इस वक्त ये सेल सबसे ज़्यादा जा रही है, उससे हम ड्राइव कर लेते हैं ये प्रोडक्ट चल पड़ा है इसी तरह, बस इस सेल के ऊपर हम फिर चलते हैं। और हमने इस तरह बहुत इनोवेशंस करते रहे। मिक्स फ्रूट हमने मतलब लोग हमारे पास लोग आए कहते हैं यार आप ना हमें टूटी फ्रूटी दें, लेकिन हमारे पास टूटी फ्रूटी है ही नहीं, क्योंकि टूटी फ्रूटी में डालते हैं कुछ मतलब ना उसमें डालते हैं कलरिंग वगैरह डाल के इस तरह बनाते हैं ज़्यादातर।
हमने सोचा कि हम इसको अपना ट्विस्ट देंगे। हमने क्या किया, हमने कोई भी ताज़े 5 फल पकड़े, कीवी, चीकू, मैंगो, बनाना, उसको हमने एक आइसक्रीम में डाल दिया। अब वो फ्रेश, सारे फ्रेश हैं, वो फल में कोई रंग नहीं है ना कलर्स है, हर फल का अपना रंग है। कीवी अपना कलर दे रहा है, अनार अपना दे रहा है, फालसा अपना दे रहा है। तो वो एक नई आइसक्रीम बन गई। जो फ्रूट लवर्स थे वो तो दे वर लाइक यार ये तो अमेजिंग है यार, और ये पहले कहीं था ही नहीं। तो हमने ये चीज़ इस तरह की बनाई, अभी हमने तुक्के में बनाई, और कस्टमर फीडबैक होता है। कस्टमर आगे मांगते हैं यार हमें ये चाहिए, कुछ आते जी नटेला और डालें, नटेला और डालें। हम तो एक बार तंग आ गए, हमने कहा कि नटेला डालें। और तो हमने ये किया कि हमने ब्राउनी नटेला बना दिया, उस पर अंदर भी नटेला, ऊपर भी नटेला, उसके नीचे भी नटेला। मतलब वो कस्टमर, वही बात है आपकी बात ठीक है कि कस्टमर फीडबैक हम लेते रहते हैं सोशल मीडिया, और एक्सपेरिमेंट करते करते हम पहुंचते हैं। बहुत एक्सपेरिमेंट किया आप लोगों ने, मैं रिसेंटली देख रहा था, मतलब कोई चीज़ ऐसे छोड़ी नहीं है। एग्जैक्टली बर्गर से लेके पता नहीं आप लोगों ने कश्मीरी चाय, कुछ का तो रंग इतने बेकार थे, मैं सोच रहा हूँ खाए किसने लेकिन आप लोगों ने हर चीज़ ट्राई की है। तो ऐसे अगर आप शेयर करें लाइक विच इज़ लाइक योर टॉप 3 और टॉप लाइक वर्स्ट 3, कौन से होंगे? जो मेरी फेवरेट जो थी ना वो तो है नटेला। जनरल सब बंदे को नटेला पसंद है। हमारे पास, मुझे याद है जब मैंने शुरू में 400 वाली दुकान खोली, एक कस्टमर आया, वो आंटी थी, शी वाज अ फीमेल, शी वाज लाइक बेटा इस पे और नटेला डाल दो, एंड वी वर लाइक इसके रोल ही नहीं निकलने, नहीं डाल दो आप। दे वर लाइक डाल दो, खा लेंगे हम, हमारा गुजारा हो जाएगा। मैं कहते यार इसको खाना किस तरह, इस तरह समझाएं मुझे, ये मतलब वैसी नटेला की बाल्टी देते हो आप, रहने थे आइसक्रीम। तो इस तरह के होते थे। तो फिर अब नटेला हमारा ब्राउनी नटेला या नटेला वनीला नटेला, ये तो टॉप में आता है। उसके बाद हमारी ब्राउनी फ्लेवर भी है, वो भी काफ़ी ज़्यादा चलता है। फिर मिक्स फ्रूट है, और बाकी रेगुलर हमारे किट कैट, स्नीकर, मार्स, टॉबलरॉन, ये तो बहुत ज़्यादा रनिंग होते हैं ना, ये हमारे पास ख़त्म, मतलब हमें स्टॉक इनका कॉन्स्टेंटली अपडेट करना पड़ता है। और अगर आप वर्ड्स बताना चाहें कि वर्ड्स जो मैंने सारे खुद खाए, मैंने सबसे वर्ड्स मुझे ज़िंदगी में जो लगा था ना, वो मैंने अल्लाह माफ़ करे जब किया था ना, वो बिग मैक वाला। तो बिग मैक वाला वो मुझसे नहीं खाया गया। उसके बाद समोसे वाला तो मैं बेहोश होने वाला था। वो लाइक उसकी स्मेल और उसकी स्टेंच इतनी थी, मुझे याद है जो बंदा इसको खिला रहे थे वो कह रहा था यार ये ना करवाओ मेरे से, मेहरबानी। लेकिन हम वैसे ही पार्ट ऑफ द नेगेटिव मार्केटिंग, वो मेरा पूरा राव है। हाँ, तो इस तरह वो भी हम चाहते हैं क्या हुआ ये था कि कोविड आया, 2 महीने हमारी दुकानें बंद रही थी। अब वो हालात थोड़े हो गए कशीदा। हमारा जनरली होता था एक बजट, सोशल मीडिया का बजट होता था, मार्केटिंग बजट होता है, तो हम वो स्पेंड करते हैं काफ़ी ज़्यादा, और उसी से कस्टमर आते हैं। मैं बिलीव ये करता हूँ क्योंकि मैं पुराने ब्रोशर्स वगैरह तो ज़माने के जी, और बिल बोर्ड, TVC बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। तो मेरे जो सोशल मीडिया में लगता है वायबल है, जो चल सकता है, और इतना उसमें रॉकेट साइंस भी कोई नहीं। आप यूट्यूब खोलें, 2-3 क्लिक मारें, आपको पता चलता है ये ऐड किस तरह लगाना है, फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, स्नैपचैट तक पे आप ऐड लगा सकते हैं। तो वहाँ से वो ऐड मैंने लगाया, और वहाँ से वो मुझे क्या कहते हैं रिस्पॉन्स आना शुरू हो गया। तो हुआ ये कि वो मेरे पास बजट था नहीं उसके लिए। तो मैंने क्या किया कि जी हमें अब बजट कम पड़ गया है, लड़के हमारे पास थे, तो अब उनको बता रही बात है, हमने आई हैव टू पे देम, वरना इस तरह तो मेरे साथ भी जाती, उनके साथ जाती थी। तो मैंने किया ये कि मैंने कहा यार क्या कर सकता हूँ कि नेगेटिव मार्केटिंग भी थोड़ी सी चलो हो जाए, थोड़ा सा ब्लो बैक हो, लेकिन लोग भी आएँ। उस ब्लो बैक के चक्कर में मैंने ये वीडियोज़ बनाना शुरू कर दी, समोसा आइसक्रीम। अब मैं ज़ीरो पे कर रहा था फेसबुक, इंस्टाग्राम पे, लेकिन उस पर जो कमेंट्स, शेयर्स, जितने मर्जी वो अब्सर्ड किस्म के कमेंट्स थे उसमें, मतलब माशाल्लाह वल्गर लैंग्वेज भी जो मैं इस्तेमाल होती थी, लेकिन वो शेयरेबिलिटी बहुत हो रही थी। पीपल वर गेटिंग पिस्ड ऑफ कि ये क्या कर रहे हैं, मतलब चाय है हमारी, उनके खाने के साथ क्या जुल्म हो रहा है। हाँ, गुलाब जामुन, रोज़ा, रमज़ान में मुझे याद है, तो हमने रोज़ा कर दिया। तो वो रात को मैं सोया हूँ तो मैं 100 लाइक्स थे, 2-3 इस तरह थे। सुबह मैं उठा हूँ, मेरा वो इंस्टाग्राम फट रहा था, ट्विटर फट रहा था, और लाइक वो इट वॉज गोइंग ऑल वायरल। लोग मुझे कह रहे थे क्या कर रहे हैं आप। अच्छा हुआ ये कि कुछ लोगों ने इसको बड़ा, कुछ लोगों को समझ आ गया क्या कर रहे हैं ये, दे ट्राइंग टू गेट मोर व्यूज़ पब्लिक। तो उनको समझ आ गया, कहते हैं यार ये वैसे ही दे ट्राइंग टू गेट मोर व्यूज़, ताकि क्योंकि एड्स वगैरह नहीं लग रहे थे हमारे। कुछ लोग सीरियसली लेके वो हमारी दुकान पे आए, दे वर लाइक यार अंडा शामी बर्गर है, हम आए हैं कोई कसूर से आए हैं 2 घंटे की गाड़ी चला के। मैं कहूँ मतलब फिर उसके बाद मेरे वाले साहब को कॉलें आनी शुरू की उनके दोस्तों की, यार भाई ये बेटे ने नया बनाया है, आइसक्रीम ये समोसे वाली कैसी है, मतलब क्या हिसाब है। और वो बड़ा सीरियस होकर पूछ रहे जैसे हमने सीरियसली लॉन्च कर दी है। कुछ लोगों को समझ आया। मैंने बजे के बाद मैंने वीडियो बनाई थी, यार हम शुगर लगा रहे हैं कि इस तरह करके होगा, हम एक्सपेरिमेंट्स करना चाह रहे हैं कि क्या कर सकते हैं आप। तो ये था उसका पूरी जेस्ट नेगेटिव मार्केटिंग। काफ़ी अच्छा था आपका आइडिया। अगर मैं एक थोड़ा सा सवाल पूछूं, मतलब जो एक क्यूरियस सवाल है मेरा, बड़े अरसे से मैं सोचता था ये जो तवा चीज़ है क्या, इसके नीचे क्या लगा हुआ है बड़ा, अगर ऑपरेशन वाइज पूछूं, हाउ डज दिस ऑपरेट्स। तवे की कहानी ये कि आइसक्रीम मशीन थी, अब उसकी भी बैक स्टोरी है असल में कि आइसक्रीम मशीन, ये आइडिया शुरू वहाँ से जब मैंने वो वीडियो देखी ना इंस्टाग्राम वाली, मेरे दिमाग में था कि मैंने ना ये मसला मशीन का ही रहना है पूरी ज़िंदगी मेरा। क्योंकि आप जितनी भी फूड इंडस्ट्री में सब जाएंगे ना, किसी भी बड़े भी रेस्टोरेंट में जाएंगे, वो हमेशा लगे होते हैं यार ये मशीन ठीक कर दो आके। मेरे दिमाग में था यार ये लूप होल ख़त्म हो, मैं किसी का मोहताज ना हो जी, मशीन ठीक कर दो आके। तो मैंने ये किया, मैंने मशीन ये खुद बनाई बेसिकली ज़ीरो से।
मैं हूँ बिज़नेस का स्टूडेंट। अच्छा। मैंने खोला मतलब मुख्तलिफ वेबसाइट्स खोली ऑनलाइन, और उनको जो पाकिस्तानी करने में माहिर हैं रेप्लिका, मैंने उनके डिज़ाइन वगैरह देखे और मशीन बनाना थी। मेरा पहले ऑब्जेक्टिव मशीन बनाना था। मैंने मशीन बनाने से स्टार्ट की। मशीन के अंदर लगता है कंडेंसर, बेसिकली आपका एक पूरा AC है, एक कंडेंसर है, उसके अंदर कंप्रेसर है और ऊपर एक कोल्ड प्लेट है, वो जाती है -40 डिग्री पे कोल्ड कर रही होती है, बिल्कुल उसको फ्रीज़ कर रही होती है। तो इस तरह मशीन काम करती है आपकी। और इसके ऊपर स्टेनलेस स्टील लगा हुआ है, 304 लगा हुआ है, स्टेनलेस स्टील लगा हुआ है जो आपका है नॉन मैग्नेटिक फूड ग्रेड लगा हुआ है, ताकि, और वो काफ़ी मोटा होता है, उसी वजह से होता है कि इसको दूध शूद कुछ नहीं करता, क्रोजन वगैरह इसके अंदर नहीं होती किसी किस्म की। हाँ, बेसिक हर केमिकल वगैरह से तो प्रोटेक्ट इस तरह रहता है। एग्जैक्टली। अच्छा, तो जिस तरह आपने मशीन की एक बात की, नॉर्मल कोई भी आइसक्रीम वगैरह खोलना चाहता है, उनकी एक ऑपरेशंस कॉस्ट ही बहुत ज़्यादा होती है, ओवरहेड कॉस्ट। भाई मशीन मंगा रहे हैं जी, जापान से आ रही है, चाइना से आ रही है, तो कहीं ना कहीं ये भी आपको एक फ़ायदा हुआ जिसकी वजह से आपका मार्केटिंग बजट इंक्रीज़ हो गया कि आपको वो सारी कोई कॉस्ट भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। एग्जैक्टली, क्योंकि मैं शुरू से मेरा दिमाग असल में यही है कि मैं हूँ बहुत ज़्यादा इसके खिलाफ कि जी ओवर स्पेंड करके मार्केट में कोई चीज़ फेंक दो और फिर चले ना चले तो कुछ मसला नहीं, डैडी के पैसे थे, चलो जी कुछ नहीं हो गया, हम अब कुछ और खोलते हैं। मेरे दिमाग में होता है कि आप अपने पैसे जमा करो, आपको ज़्यादा फील होगा। थोड़े से पैसे आपने जमा किए हों, 40-50,000 भी, गोल यही था कि बूट स्ट्रैप करके मैं करना चाहता था। मैं चाहता नहीं था यार मैं किसी से पैसे लूँ करूँ। दोस्तों से पैसे हमने जोड़े, हमने कहा जी आइडिया लॉन्च करना है, तो इस तरह यहाँ से मैंने शुरू किया ये। और मशीन्स का भी इसलिए मैं किया कि वो वजह यही थी कि मशीन्स बाहर की बहुत महंगी हैं और उनकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी बहुत महंगी है। आपने रिपेयर करानी है, वो 50-60 हज़ार की रिपेयर होती है उसकी, सिर्फ कुछ ख़राब हो गया। इससे ही हुआ वो बिल्कुल आगे बात ठीक है कि बजट हमारे पास मार्केटिंग का आ गया। वही पैसे जो मैं मशीनों में लगाने थे, वो मशीन अब थोड़ी रिलेटिवली चीपर बन रही थी और उसकी मेंटेनेंस थी कोई नहीं, ख़राब होनी, मैंने घर लेके जानी, थोड़ा बहुत करना, ट्वीक करना, ठीक हो जाना, मेरे लिए कोई इशू ही नहीं था क्योंकि मैंने पार्ट्स वगैरह पता कर लिए थे कहाँ सारे मिलते हैं, और अगर खुद बनाई हुई हो तो आपको इतना मसला नहीं आता। तो एंड गेम खत्म हो गई थी, तो सारा मार्केटिंग बजट लग रहा था और वो फ्लो थोड़ा बेहतर होना शुरू हो गया, सस्ता। वरना वही बात है, आप लगे रहेंगे जी मशीन आ रही है बाहर से, रिपेयर हो रही है, अभी ले रहा हूँ मैं, और कुछ रेस्टोरेंट्स खुलते ही नहीं है इस वजह से कि जी महीना डिले हुआ है, हमारी इक्विपमेंट बन रही है अभी। अब वो इक्विपमेंट वाले भी लेवरेज ले रहे होते हैं, उनको पता था यार ये कहाँ जाएगा, हमारे पास ही है, और 2-3 इस वक्त मार्केट में भी हैं जो बनाते हैं, तो इस वजह से ये भी बड़ा इशू था उस वक्त, अभी भी यही इशू है। अच्छा, वैसे आपने जैसे बात की कि 30-40 जोड़ लो, हमारे जितनी यूथ आजकल है उनको हर एक कोई ख्वाब है भाई जब तक 10-15 लाख नहीं है, बिज़नेस नहीं स्टार्ट होता, जब तक 20 लाख नहीं है। तो अगर लाइक आप एक एडवाइस दें लाइक किसी भी एक बंदे को, लाइक हाउ टू स्टार्ट अ लाइक आइसक्रीम बिजनेस, क्या तरीका है, कहाँ से लाइक आप लाइक शुरू करो, लाइक हाउ डज दिस लाइक स्टार्ट? बात ये कि एक बहुत मशहूर थी बुक थी, मुझे नाम भूल गया उसका, आई गेस रॉबर्ट के कियोसाकी एक बंदा है, उसने बुक्स लिखता है इस तरह के, बिग डैड रिच डैड पुअर डैड, उसकी बड़ी मशहूर बुक्स हैं। तो उसमें वो लिखता है जी आइडिया काउंट करता है, आपका पैसा काउंट नहीं करता। तो बात वही है, ये बात बहुत अजीब सी लगती है और मतलब हर बंदा कहते रहता है, लगता है जैसे एक रेगुलर बात बनी है कि जी आपके पास पैसा नहीं है तो फिर भी काम करें, लेकिन जेन्युइन यही है कि आपके पास पैसे की ज़रूरत नहीं, आपको आइडिया की ज़रूरत है। आपका आइडिया इतना अच्छा हो कि पीपल आर विलिंग टू गिव यू मनी फॉर इट, अगर वो हो गया तो फिर तो मसले कोई नहीं आपको, और आप थोड़े पैसे भी स्टार्ट कर सकते हैं। आइडिया ऐसा, और सेकंड आप पैशनेट हो। हमारे मतलब यूथ है, मैं भी यूथ ही था, मैंने भी गलतियाँ बहुत की। सेकंड पहली बात ये कि आप अपनी गलतियाँ करते रहो। मैंने इससे पहले प्रायर टू आइसक्रीम मैंने ऑनलाइन बुक शॉप खोली, उससे पहले पता नहीं 3-4-5 बार आई स्क्रूड अप अलॉट, कुछ अजीबोगरीब हरकतें करता रहा और बहुत बहुत अजीबोगरीब मैंने हरकतें की, मतलब कुछ ये खोल लिया, कभी ज्वेलरी बेच रहा हूँ ऑनलाइन। लेकिन होता ये गया कि वो सारे का सारी फाउंडेशन बनती गई मेरे आइसक्रीम लॉन्च करने तक। और एट पॉइंट मैंने सोचा भी नहीं था ज़िंदगी में कि मैं कभी आइसक्रीम का करूँगा भी और ये पॉसिबल भी होगा मेरे लिए, क्योंकि ये बड़ा डिफरेंट सा आइडिया था। मैं सोचता था यार कोई डिफरेंट काम करेंगे, और लेकिन ये करते करते वो वहाँ तक पहुँच गया स्टेप, और वो इनिशिएट हो गया इस तरह। अभी बात बिल्कुल ठीक है कि आइडिया आपका हो सही तो पैसा लगाने वाले लोग आ जाते हैं, जैसे तो आपने कहा आपके दोस्त। आपको बिलीव होना चाहिए ना, यू शुड बिलीव इन योरसेल्फ यार, आपको पता है। और सेकंड चीज़ ये लोग हमारे मुल्क में मसला ये है कि आप खोलेंगे कोई भी चीज़, आप किसी भी 30-40 साल के बंदे से मिलेंगे, क्योंकि बेटा नहीं, जब तक 15 लाख नहीं लगेंगे ना नहीं होगा ये, 20 लगेंगे नहीं होगा ये, नहीं करोड़ लगाना पड़ना है, नौकरी करो तुम, शुरू कर दो। बंदा कहे भाई मैं 10 साल कमाऊँ, मेरी शादी हो जाए, 4 बच्चे हो जाए, उसके बाद मैं किस तरह बिजनेस करूँगा, मुझे भी ज़रा समझाओ रैशनल। आपके पैसे ही इतने अंदर गुस्से में हैं, मतलब इतना पैसा आपका लग गया ज़िंदगी का उस लाइफस्टाइल को मेंटेन करने में, उसको बाद आप कह रहे हो जी प्लग पुल कर दो, अब मैं दोबारा 30-40 हज़ार की तनख्वाह पे आ जाऊँगा, मतलब और मैं गुजारा करके अपने पैसे जोड़ के कमाऊँगा, जो पॉसिबल ही नहीं है। हमारे मुल्क में मसला ये है, मतलब आइडियाज़ मशवरे भी थोड़े अजीब व गरीब होते हैं। अगर आपने बिज़नेस करना है स्टार्ट कर दो, जब आपके पास जितने हैं होगा ये, बेशक आपका पहला कामयाब ना हो, दूसरा कामयाब ना हो, तीसरा ना हो, लेकिन 4th-5th पे आप कहीं ना कहीं क्लिक कर जाओगे, आपको एक्सपीरियंस भी हासिल हो जाएगा उन प्रायर बिजनेसेस से, और वो एक्यूमुलेट करके आपके 6 बिजनेस में हेल्प आउट कर देंगे आपको। मतलब बेसिकली एक्सपीरियंस से आप
चलते जाओ। ट्रायल एंड एरर है, जितनी जल्दी है वो स्टीव जॉब्स मुझे भूल गया किसी कोटेशन कहते हैं, जितना जल्दी फेल करो ना और तेज़ करो वो आपके लिए अच्छा है। मैं भी इसमें बिलीव करता हूँ कि आप फेलियर जल्दी करो। मुझे ये नहीं होता कि मैं फेल हूँगा, मैं कहता हूँ फेल हूँ लेकिन जल्दी हो जाऊँ, लाइक महीने के अंदर ही मैं चल जाए यार ये फ्लेवर काम नहीं कर रहा, ताकि मैं अगले पे तो मूव ऑन करूँ, इंस्टेड कि मैं लेमेंट बैठ के करूँ जी ये भाई बड़ा बुरा हो गया ये फ्लेवर नहीं चला, अगले पे मूव ऑन करूँ, आई गेट मतलब अगले सक्सेस की तरफ जाऊँ। मतलब एक ही पे घिसे पिटे ना हाँ रोते रह के रहिए, ये वो बस यही हो गया। साल पहले जी पैसे मैंने लगाए थे लेके वो डूब गए, आप उस पर भी लो रहे हो, अगला कभी करो, अगला करो, अगला करो, अगला करो, कीप एट इट। अच्छा, वैसे आइसक्रीम्स के अलावा मैं देख रहा था कि आप लोग सिर्फ आइसक्रीम्स में नहीं हैं, आप लोगों की आई थिंक कोल्ड कॉफ़ी या कोई हॉट कॉफ़ी भी है और डिफरेंट प्रोडक्ट्स भी हैं। हमने साल पहले दो साल पहले ना हुआ ये कि मैंने देखा, मैं इसी तरह इंस्टाग्राम देखते रहता हूँ, तो मैंने देखा हॉट चॉकलेट देखी। उस ज़माने में लाहौर में हॉट चॉकलेट थी, मैंने उसके बाद पी जाके कहीं कराची में एक हॉट चॉकलेट पी थी काफ़ी अच्छी जगह की। लाहौर में हॉट चॉकलेट दे रहे थे लेकिन ऐसा उस तरह की नहीं थी, मतलब हर बंदा अपनी टाइप की हॉट चॉकलेट देता है। 2 तरह की हॉट चॉकलेट होती है, एक अमेरिकन एक इटालियन। इटालियन थोड़ी होती है थिक और जो अमेरिकन होती है वो थोड़ी सी होती है लाइट होती है। तो वहाँ से हॉट चॉकलेट का मेरे पास आइडिया आया, और मार्शमेलो फ्लफ़ का कॉन्सेप्ट शायद अभी भी यहाँ ना हो, अमेरिका में बहुत होता है वो मार्शमेलो टॉर्च करके खाते हैं इस तरह। तो वो हमने किसी तरह हॉट चॉकलेट में इंटीग्रेट करके और हॉट चॉकलेट आइसक्रीम बनाई। पहला साल वो नहीं चली, लेकिन दूसरा साल फिर आहिस्ता आहिस्ता इट कॉट अ लॉट ऑफ अटेंशन, और फिर अब करते करते काफ़ी लोग बड़े बड़े ब्रांड्स अब रेप्लिकेट कर रहे हैं हॉट चॉकलेट को विद द टॉर्च मार्शमेलो, और इस तरह करके उसकी सर्विंग हो रही है। ये पूरा अमेरिकन एक कॉन्सेप्ट है, लेकिन हमारे यहाँ आहिस्ता आहिस्ता लोग वही, हमने वो शुरू किया, फिर लोगों ने कैच ऑन किया, भाई ऊपर आप टॉर्च मार्शमेलो खुद बनाए मार्शमेलो फ्लफ़, तो वो काफ़ी ज़्यादा इसका अच्छा रिस्पॉन्स आया। और इस तरह हम शेक्स भी हम बना रहे हैं, उसी तरह हमने आइसक्रीम से हर चीज़ का शेक बना दिया है। अच्छा, आइसक्रीम शेक्स भी आप लोग हम बेसिकली मिल्क शेक्स ही बनाते हैं, हम आइसक्रीम शेक्स बनाते हैं, और तकरीबन आप फ्लेवर का नाम लेंगे, आप कहेंगे जी मुझे आफ्टर एट के अंदर स्निकर डालें, किटकैट डालें, 3 चीज़ों की डालें हुई हैं। हमारे पास कस्टमर्स आते हैं वो कहते हैं जी किटकैट स्निकर मार्स टॉलरेंट जी ये 4 की 4 डाल दें, इनके शेक बना दें, मिक्स करके मिक्स देम अप और एक शेक बनाएं, कस्टम बनाएं जो मर्जी वो जो आता है हम डाल ही जाते हैं जी, मिंट भी डाल दिया, ये डाल दिया, तो वो इट्स एट योर चॉइस वट एवर यू प्लीज़। पीना तो अगले ने है। एग्जैक्टली आपने भी अच्छा, तो मतलब जिस तरह आपने सारी बात की लाइक आइसक्रीम फ्लेवर्स हैं जो भी है सारे शेक्स वगैरह, तो अब आगे लाइक क्या है, लाइक इनोवेशन में आपका क्या अगले कोई 2-3 महीने का प्लान, साल का, व्हाट्स लाइक न्यू, आप लोग क्या लाना चाह रहे हैं? मैं असल में चाह रहा हूँ कि अब आइसक्रीम हमारी रोल्स वाली है, मैं चाह रहा हूँ हम किसी तरह इसको दूसरी आइसक्रीम में भी आएँ, हम स्कूप आइसक्रीम में भी आएँ, और हम इसको डाइवर्सिफाई और करें, फ्लेवर्स और करें, और इसका थोड़ा सा हम मतलब हम स्कूप आइसक्रीम में आए, वॉफल आइसक्रीम बनाए, मतलब आइसक्रीम की लिमिटेशन खत्म ही नहीं होती। डोनट आइसक्रीम में अब हमने वो पिछले दिनों हमने वैसे ही शुरू किया है, वो भी हमने टेस्टिंग आउट से कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि डोनट के अंदर लेके आइसक्रीम बनाए, ठीक है। अमेरिका में बहुत मशहूर है कि डोनट्स लेके उसको हाफ कट बीच में से करके वो उसके अंदर आइसक्रीम डालते हैं स्कूप करके, बाहर से डोनट गर्म होता है, अंदर से आइसक्रीम ठंडी होती है, ये कॉन्सेप्ट है। इस तरह वो हम अपने उसको स्टाइल में अडाप्ट करते रहते हैं, तो वो ट्रायल एंड एरर मेथड चलता रहता है हमारा, उसमें से कोई एक चीज़ क्लिक कर जाती है तो वो इट बिकम सक्सेसफुल। अच्छा, मुझे एक थोड़ा सा क्वेश्चन है कि वो ये है कि आपकी जितनी सारी बातें हैं कहीं ना कहीं के उस कल्चर का, इस कल्चर का टेस्ट, उन सब को लाइक, क्योंकि हमारा एक पाकिस्तानियों का बड़ा है कि जी हमारा कल्चर ही सबसे अच्छा और हमें वो एक होता है, तो डिफरेंट कल्चर के लोग वैसे भी खाने नहीं पसंद करते, तो उस चीज़ को आप कैसे टैकल कर रहे हैं कि लाइक अगर आप बाहर के कॉन्सेप्ट ला के उनको पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो लोग कैसे अभी भी आ रहे हैं, क्यों लोग आ ये रही हैं? अब मैं करता ही हूँ, हम सारे के सारा वो चीज़ कल्चर का इंटीग्रेट नहीं करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि अपने लोकल कल्चर से भी कुछ निकालें। मतलब हम अब चाह रहे हैं जिस तरह अब अगर वो डोनट आइसक्रीम खा रहे हैं तो हम यहाँ अपना हमारा मीठा बन, स्वीट बन बहुत ज़्यादा चलता है, जिसको मक्खन पे लगा के लोग खाते हैं और यहाँ जैम लगा के खाते हैं, बहुत ज़्यादा शौक है लोगों को। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको डोनट को इस्तेमाल करें, आप मीठे बन को इस्तेमाल करके उसको आइसक्रीम में देने की कोशिश करें। अब वो हमने शुरू किया, मैं कुछ लोगों को हम दे रहे हैं, वो लोगों को अच्छा लगता है जी ये मीठे बन में आइसक्रीम है, क्योंकि पूरी एक स्वीट डिश बन गई, काफ़ी हैवी वो स्वीट डिश बन जाती है, तो इतना मसला कोई नहीं है। तो आप किसी बाहर की चीज़ को लेके, वो हमसे काफ़ी ज़्यादा आगे हैं खाने में भी, इनोवेशन में भी, तो आप उस चीज़ को अपने यहाँ रेप्लिकेट करें। होगा ये आप कुछ साल 2 साल आप उनको इमिटेट करेंगे, लेकिन इवेंचुअली आप फिर साल 2 साल बाद खुद इनोवेट करना शुरू कर देंगे, क्योंकि आपको समझ आ जाएगी वो क्या किस तरह कर रहे हैं, तो फिर आप अपने आइडिया शुरू कर देंगे, यार अब ये कर लेते हैं, हम खाने में ये कर लेते हैं। और ज़्यादातर खानों का मसला भी है, मतलब मैं बहुत बड़ा फूडी हूँ, मैं बहुत खाता हूँ। मैं आहिस्ता आहिस्ता लाहौर के मैंने तकरीबन काफ़ी ज़्यादा रेस्टोरेंट्स अच्छे भी खा लिए हैं, और जो मशहूर हैं वो भी खाए हुए हैं, मतलब अच्छे मतलब एक्सपेंसिव वाले, और जो मशहूर हैं लाइक दे आर चीपर, लेकिन मशहूर बहुत अपने नाम की वजह से, वो भी खाए हुए हैं। तो लेकिन मसला है वो एट सम पॉइंट ना इनोवेशन करना भूल जाते हैं वो, क्योंकि देर लाइक कार है काफ़ी है यार, ज़रूरत नहीं है। इनोवेशन के अलावा यहाँ ये बड़ा है कि एक बार नाम चल जाए तो फिर टेस्ट गिरना शुरू हो जाता है, एग्जैक्टली क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। हम मतलब बात ये जो इंग्रेडिएंट्स हम शुरू में इस्तेमाल कर रहे थे, अभी तक हम वो इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब हमने ये नहीं किया जी किटकैट से हम तुर्की वाली किटकैट पे आ गए कोई, या कोई इस्तांबुल से किटकैट आ रही है, नहीं, अजीबो गरीब किसी और नाम से,
वही चीज़ है जो हम दूध जहाँ से सोर्स कर रहे थे पहले, अभी भी वहीं से दूध सोर्स कर रहे हैं। वो हमारे लिए बहुत एक्सपेंसिव हो गया है, ठीक है, हर चीज़, लेकिन हम फिर भी वही कर रहे हैं। वजह ये कि हम समझते, वही बात है आपकी कि ये लोग समझते हैं कि प्रॉफिट ना असल में माइंड सेट है आपका। जब आपका माइंड सेट चेंज हो गया जी मुझे प्रॉफिट ही चाहिए ना, फिर हर जगह आपको बस रुपीज़ ही नज़र आ रहे होते हैं। आप छोड़ते हैं यार छोड़ दो, आप ज़रूरत किसी चीज़ की है नहीं, तो बंदा फोकस ही वहाँ पर होता है। तो माइंड सेट आपको रखना चाहिए कि क्वालिटी है, क्वालिटी आप मेंटेन करें। और क्वालिटी इंश्योरेंस के बारे में मैं तो बहुत ज़्यादा इस पर मतलब सीरियस हूँ कि जी हर किसी भी हाथ पे कस्टमर कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। हमें कस्टमर कहते हैं जी इस फ्लेवर में मसला है, हम उसे मतलब ये नहीं आर्ग्यू नहीं करते जी क्या मसला है, उसको हम नया करें, बेहतर करें, पॉइंट है ही है। क्योंकि क्वालिटी जब आप कस्टमर की सुनना बंद कर देंगे ना, वहाँ से आपका बिजनेस सीधा डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा। कस्टमर बता रहा होता है आपको, और मज़े की बात कस्टमर बता रहा होता है जी आपका फ्लेवर चेंज हो रहा है, मसला आ रहा है, आप वहीं पे सुने वो बात और रिस्पॉन्ड करें उसे। और अब तो फेसबुक इंस्टाग्राम में वो कस्टमर फीडबैक उसी वक्त दे रहा होता है जी आपका मसला आ रहा है, किसी ब्रांच पे ये इशू है वो इशू है, उसको उठाएं, फीडबैक करें और उस पर फ़ौरन रिएक्ट करें, इंस्टेड ऑफ कि यार ये तो वैसे ही हो रहा है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि ये अब सोशल मीडिया ने बहुत लोगों की ज़िंदगी आसान कर दी है, लेकिन एक हमारा एंड में हमेशा एक सवाल होता है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सक्सेस टू यू। तो अगर आप बताना चाहें, एक बड़ा वेग सा सवाल है लेकिन बेसिक अपनी ज़िंदगी के बारे में या अपने बिजनेस के हवाले से, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सक्सेस टू यू। मतलब मुझे लगता है कि सक्सेस जो है ना मेरे लिए वो बेसिकली हैप्पीनेस है। आपको कब आप खुश होते हैं, पैसा नहीं है, ये मैंने देख लिया है। शुरू में व्हेन आई वाज लाइक यंग, और जब मैं साल 2 साल पहले था, आई यूज्ड टू थिंक लाइक व्हेन मनी कम्स ना इट सॉल्व्स एवरी प्रॉब्लम, लेकिन होता ये नहीं है। आपको बेसिकली हुआ ये था कि शुरू में जब मैंने काम स्टार्ट किया मेरे पास इतना कैश नहीं आता था, लेकिन आई वाज हैप्पी मोर। वजह ये थी कि वो पैशन ही इतना था, ड्राइव होती है यार ये मज़ा आ रहा है करने में। मुझे कोई पैसे ना भी देता ना तो आई वुड हैव डन इट, मतलब कारोबार ना भी चल रहा होता है, पैशन होता है, खुश होता है बंदा। तो वो जो पैशन है ना वो किसी तरह आपको ज़िंदगी में ज़िंदा रखना चाहिए, फिर ही सक्सेस है। अगर आप हर रोज़ सुबह उठ के खुश ही नहीं हो ना, काम पे जा रहे हो, मतलब जॉब कर रहे हो या बिजनेस भी जो भी कर रहे हो, अगर आप उसमें खुश नहीं हो ना सुबह उठ के, तो आप मेरे ख्याल से सक्सेसफुल नहीं हो। आपको सुबह सुबह मतलब पूरी आपकी एक स्माइल होनी चाहिए, ग्ली होना चाहिए, और आप सोचिए यार अब आज के दिन ये एंटिसिपेट करना चाहिए, ये होगा और मैं इस तरह करूँगा और इस तरह चलूँगा। वो अगर आपको खुशी नहीं है और उसके बारे में आप वो यार क्या सुबह शुरू हो गया, दोबारा ग्राइंड शुरू हो गई है, बस अब पूरी दिन चलना है और रात को आके सो जाना है, फिर वो लाइफ आपकी मतलब मेरे ख्याल से सक्सेसफुल नहीं है। फिर वो बस आप ज़िंदगी ऐसी ही बस हाफ हार्टेडली जी रहे हो कि बस गुजार रहे हो, कट रही है, कटा रहे हैं, बस कट रही है, एग्जैक्टली। और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी है कि एक बड़ा मशहूर कोट है कि अगर कुछ खुशी चाहते हो ना ज़िंदगी में, तो कुछ नया ना ट्राई करो बल्कि एक आइसक्रीम ट्रक खोल लो। तो हमने तो पूरी दुकान बिजनेस ही आइसक्रीम का शुरू कर दिया है, तो हर तरफ से खुशी खुशी है। मतलब मेरा नहीं ख्याल कोई आएगा जी आइसक्रीम वाला खाते हुए बंदा उसको देख के जितना मर्जी दुखी हो खुश हो ही जाता है। ये है कि हमारे यहाँ लोग मतलब काफ़ी ज़्यादा कोई लड़ भी रहे होते हैं आपस में, कुछ लोग होते हैं तो काफ़ी ज़्यादा दे टर्न आउट टू बी हैप्पी, दोस्त वगैरह आते हैं वो खुश हो रहे हैं, देर ऑलवेज सेलिब्रेटिंग समथिंग, जी हमारे ये हो गया, तो वो एक फैक्टर है यहाँ पे। ऑलवेज पीपल स्माइलिंग अराउंड अस मोस्ट ऑफ द टाइम। बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। तो बस ये इंतज़ाम करते हैं हम कि इन्होंने बहुत अच्छी बात की सारे। अब हम बस यही कहना चाहेंगे कि आइसक्रीम खाते रहें जैसी मर्ज़ी हो, और जो नए नए फ्लेवर निकालते रहें, आके ज़रूर ट्राई करें। इनकी 3 लोकेशंस हैं, जोहर टाउन, DHA और गुलबर्ग में। ज़रूर आएँ। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।